हेलो दोस्तों, कई लड़कों के लिए फीमेल को समझना किसी पहाड़ तोड़ने जैसा होता है। भले ही वह लड़का कितना ही जीनियस क्यों ना हो, लेकिन जब बात उस लड़की की आती है जिससे वह प्यार करता है, तब उस लड़की की थिंकिंग और फीलिंग का उसे कोई अंदाजा ही नहीं होता। आपने बहुत लोगों के मुंह से यह बात तो सुनी ही होगी कि किसी वुमेन को समझ लेने के बाद दुनिया में कुछ और समझने लायक बचता ही नहीं है। लड़कियों को समझना वाकई एक मुश्किल काम तो है, लेकिन यह उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में फीमेल साइकोलॉजी से जुड़े 10 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद फीमेल को समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। दोस्तों, जब कोई फीमेल किसी से डीप लव करती है तो उसे इस बात की बहुत फिक्र होती है कि कहीं आपकी जिंदगी में कोई और लड़की तो नहीं है। इसी डर को खत्म करने के लिए वह आपके सर्कल में मौजूद सभी फीमेल्स के बारे में जानने की कोशिश करती है। वह आपकी फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट या सोशल मीडिया को बारीकी से चेक कर सकती है, और ऐसा करने के बाद उसे काफी अच्छा भी फील होता है। इसलिए अगर कोई फीमेल आपके फोन की तलाशी लेती है या आपकी फीमेल फ्रेंड्स के बारे में जानने की कोशिश करती है, तो इसे गलत मत समझिए। इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि वह आपको दिल से चाहती है। दोस्तों, मेल होने के नाते आपको उसकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए और उस फीमेल के डर को खत्म करने के लिए उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके लिए एक ट्रू लवर बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कोई महिला वाकई में प्यार करती है तो फीमेल साइकोलॉजी के मुताबिक वह पूरे दिन आपके बारे में सोचती रहती है। अगर वह मजाक में भी कहे कि वह आपको मिस कर रही थी, तो उसकी इस बात को सीरियसली जरूर लीजिए और उसे यह भी एहसास कराइए कि आप भी उसे उतना ही मिस कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, फीमेल्स के साइकोलॉजिकल नेचर के कारण लड़कों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कब उस लड़की का ना हाँ होता है और कब उसका नहीं वाकई में नहीं होता। अब यह तो ऊपर वाला ही जाने कि आखिर फीमेल्स अपने मन की बात सीधे क्यों नहीं बोलती। आखिर क्यों जब वह ठीक नहीं होती तब भी कह देती हैं कि मैं ठीक हूँ। और बिल्कुल यही आदत तब और ज्यादा दिखती है जब उन्हें किसी से प्यार होता है। फीमेल्स जल्दी अपने इमोशंस और फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करती। वह चाहती हैं कि सामने वाला उनकी आंखों में देखकर उनकी फीलिंग्स समझे, उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके साइलेंस से उनके इमोशंस को महसूस करे। दरअसल जो मेल उनके साइलेंस के पीछे छुपे दर्द और भावनाओं को समझ लेता है, वही उनके लिए एक रियल लवर होता है। इसलिए हर मेल को फीमेल साइकोलॉजी को समझना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ उनकी बातों पर नहीं, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और आई मूवमेंट पर भी होना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि वह फीमेल वाकई में क्या कहना चाहती है। दोस्तों, दुनिया की लगभग हर फीमेल अपने पार्टनर की कंपनी को बहुत एंजॉय करती है। जब वह अपने ट्रू लव के साथ होती है तो उसके अंदर का बेबी बाहर आ जाता है। आपके सामने उसका व्यवहार बच्चों जैसा हो जाता है। यहाँ तक कि अगर वह काफी डाउन या डिप्रेस्ड भी हो तो आपको देखते ही वह काफी खुश हो जाती है। दोस्तों, जहाँ मेल्स छोटी छोटी चीजों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वहीं फीमेल्स बहुत बारीकी से हर छोटी चीज पर ध्यान देती हैं, जैसे हेयर कट, ड्रेस स्टाइल, लिपस्टिक शेड या आपका पूरा लुक। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो उसने आपसे कभी न कभी यह सवाल जरूर पूछा होगा कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, या क्या आज मैं पहले से अलग लग रही हूँ। दरअसल फीमेल साइकोलॉजी यही कहती है कि अगर आप उसके छोटे छोटे बदलावों को नोटिस नहीं कर रहे हैं तो उसे लगता है कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और यही सोचकर फीमेल काफी दुखी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप उस फीमेल को प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट देते रहिए, इससे वह महिला आपसे काफी खुश रहती है। दोस्तों, फीमेल्स को अपने पार्टनर का अटेंशन और केयर बहुत पसंद होती है। अगर आप उसे पूरा ध्यान देते हैं और उसकी बातें सुनते हैं तो वह आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगती है। कुछ स्टडीज में यह भी देखा गया है कि जिन फीमेल्स के पार्टनर उनसे बार बार अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है और उन्हें काफी खुशी महसूस होती है। दोस्तों, फीमेल्स को कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी दोनों ही बहुत पसंद होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक फीमेल्स अक्सर उन मेल्स की ओर आकर्षित होती हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है, ताकि किसी भी डेंजर सिचुएशन में वह उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। फीमेल्स ये बात कम ही झूठ बोलती हैं कि उन्हें ऐसे मेल पसंद आते हैं जो उनके प्रति ईमानदार और वफादार हों। अगर किसी मेल का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है तो फीमेल्स ऐसे मेल्स से जल्दी इंप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे मेल्स उनके चेहरे पर आसानी से मुस्कान ला सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई लड़की वाकई में आपको चाहती है तो वह वक्त बेवक्त आपसे बहस या लड़ाई करने को भी तैयार हो जाएगी। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर किसी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं होती तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों पार्टनर्स के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं।
दोस्तों, जब किसी फीमेल को किसी मेल से प्यार होता है तो उससे बात करते वक्त उसकी आवाज की पिच अपने आप बढ़ जाती है। उसकी टोन पहले से ज्यादा सॉफ्ट और एक्सप्रेसिव हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेल्स की आवाज की पिच अक्सर पहले से थोड़ी लो हो जाती है। दोस्तों, फीमेल्स जल्दी प्यार नहीं करती, लेकिन जब करती हैं तो बहुत गहराई से करती हैं। वह अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, वह अपने पार्टनर के लिए टाइम जरूर निकालती हैं। उन्हें ऐसा मेल पार्टनर चाहिए होता है जो रिश्ते को ईमानदारी से निभा सके। और जब कोई मेल उन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के सामने अपनाता है तो फीमेल को अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। दोस्तों, अब आपने फीमेल साइकोलॉजी को काफी हद तक समझ लिया होगा। अगर आप किसी फीमेल को समझना चाह रहे हैं और अब तक समझ नहीं पा रहे थे तो इन बातों को दोबारा जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, फीमेल साइकोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।